हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप देख सकते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम क्लास 9th जो इंग्लिश का पेपर है C 20,000। तो आइए क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको करने हैं नियम जैसे लिखा हुआ है। जितना MCQ आपको पूरा MCQ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे जो पैसेज दिया हुआ है उसके पैसेज के आधार पे आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो आप पैसेज दे सकते हैं कि कौन सा पैसेज दिया हुआ है। तो पूरा पैसेज आप पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पढ़ने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर देना है आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप पैसेज वाइज देख ही रहे हैं कैसे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। पैसेज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन जो भी बोलेगा सभी क्वेश्चन यहीं से आएगा। जो भी क्वेश्चन है इसी पैसेज से उठेगा और इसी पैसेज से जो है आपको पूरा जवाब देना है। ठीक है ना, तो आपका सबसे पहले काम है कि पैसेज को पढ़ना। तो आप पहले पैसेज को पढ़ लीजिएगा ढंग से नियम से और फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा लाइन बाय लाइन जो भी क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे पूरा 4 दिया हुआ है MCQ और 4 में से कोई एक सही होगा। आपको पता है अभी पैसेज मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूरा पैसेज आपको पढ़ना है तब इसका आंसर देखना है। देखिए यहाँ पे पहले का C वाला जो होगा वो सही होगा और दूसरे वाला का अगर बात करते हैं तो दूसरा में कौन सा सही होगा तो अगर आपको पता है कमेंट कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए तो दूसरा वाला में ज़्यादा समय ना लेते हुए उसका भी हम आंसर बता देते हैं कि दूसरा वाला में कौन सा सही होगा। दूसरा वाला में आपका जो होगा तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए और आगे बता दें तीसरा वाला में भी आपको पता होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा वाले में भी आपका जो सही होगा तो आप थर्ड वाला भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो थर्ड वाला आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो थर्ड वाला C आपका आंसर जो होगा सही होगा। ठीक है, तो आइए अब 4 से 8 के जो क्वेश्चन होंगे हमारे इसी पैसेज से क्वेश्चन होंगे जो हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ही टोल्ड मी डैट ही, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इसका पढ़ के हमें जवाब देना है। तो ये इसका होगा हमारा D वाला जो होगा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है जिसका आप आंसर जो है खुद कमेंट में बता सकते हैं। देखिए B होगा इसका आंसर। तो जल्द से जल्द पूरा देख लीजिएगा। आप चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है पढ़ लीजिए, बहुत ही ईजी है। आप भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो D है वो आपका क्या होगा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला A और A तो बच्चों का खेल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा B सही होगा। क्योंकि एक जो एक का स्पेलिंग में E जो है वावेल है। तो वावेल जो होता है ना तो AN से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे वो आपका जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, जो सेंटेंस बना रहा गलत दिया, सही करना है। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 8 का B जो है बहुत ही आसान है, वही सही होगा, B ही सही होगा। ठीक है, आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से 10 इस पैसेज से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप इस क्वेश्चन का पहले सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे और इस पैसेज को पढ़ने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर आप बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो आप इस पैसेज वाइज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन के तरफ। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी है। जो हमारा यहाँ पे हु लिव्ड इन डाई फॉर कंट्री जो पूछा है तो टीचर इसमें जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ चले, हु फॉलो द प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत ही इजी है। तो टीचर जो है प्रिंसिपल जो है टीचर को फॉलो करता है जो भी अकॉर्डिंग है। आप समझ ही रहे होंगे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 है इस पैसेज से आपको क्वेश्चन का आंसर देना हुआ है। ठीक है, देना है और इस पैसेज को सबसे पहले आप पढ़ लेंगे और इस पढ़ने के अकॉर्डिंग जो है जो भी काम करना है आपको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ना तो इसमें जो होगा कौन सा MCQ जो है सही होगा। तो डी नंबर जो होगा हमारा बहुत ही आसान है, जो आप कर लेंगे। D हमारा जो है बहुत ही ईजी है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का।
तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डी का जो डी कह रहे हैं 12 का जो है सी ऑप्शन बहुत ही आसान है, वही सही होगा। ठीक है, तो 13 पढ़ लीजिए, व्हाट डज संतोष मीन। तो यहाँ पे आप बात करते हैं ना, तो इसका भी डी हमारा सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 14 15 में चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 15 जो पैसेज है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप पहले पैसेज को पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी करना, पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए किसके अकॉर्डिंग कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अपोजिट बोलना है, वीकनेस। ठीक है, तो वीकनेस का आपको बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग इसका मतलब कमजोरता है, तो स्ट्रांग ही होगा ना, उल्टा उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी ए जो होगा हमारा सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, तो व्हाट इज इट दैट कैन। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे और क्वेश्चन के पढ़ने के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। तो जो 15 का है ना, हमारा इसमें क्या लिव इन कॉमन एवरीवेयर, तो यहाँ पे हमारा जो है डी सही है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे, तो फिर आपसे एक बार यही कहेंगे कि आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कि वो भी देखकर पास हो जाए, बढ़िया नंबर से पास हो जाए। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख ही रहे हैं, उसका ए सही होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो वहीं पर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर पढ़ लेंगे ना किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग जो है ए के अनुसार जो है काम कर रहा है। क्या हो रहा है, स्टीम्स ट्री ए पुअर वुमेन। ठीक है, तो आप तो पढ़े ही होंगे ना कहानी, तो कहानी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे रहा है, हु लिव द सिटी। ठीक है, तो क्या है, गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे अब बढ़िया आंसर, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा है दोस्तों। ठीक है, जो भी बच्चा जो है हमारा वीडियो देख रहा है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा, हम तो यही कहेंगे सभी से। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो जो बी है, तो बी का कौन सा एमसीक्यू जो है सही होना है, तो जल्दी आपको पता होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जो है बी सही होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी ही टेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। जो पैसेज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा होगा, और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, हमें आंसर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप पैसेज पढ़ लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आप दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे आप बढ़िया से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप बढ़िया से लिख लेंगे, इसमें जो आपको लिखना है। ठीक है, जो भी लिखना है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये जो हॉबी फादर के बारे में लिखना है, लवली योर फादर के बारे में, कि नेचर लिखना है, ड्रेस लिखना है, कैसा पहनते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं ज़्यादा समय। तो इन डायक स्पीच बोला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सेड टू बोलता है तो टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, और कैन बोलता है तो कोल्ड में चेंज करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ही सेड टू मी लिखा हुआ है ना, तो आई कैन, तो यहाँ पे ही टोल्ड मी और डैट जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो आई की जगह पे जो है हमारा ही हो जाएगा, और कैन कोल्ड का प्रयोग करके, और यहाँ पे यू लिखा हुआ, यू पे जगह पे माई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पैसिव वाइज बनाने के लिए कह रहा है, ये भी आप बना लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की तरफ, ठीक है, तो राजा पिछले, तो आप बढ़िया से इसको पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन को, जो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अगर इसका आंसर नहीं मिलता है तो आप गूगल पे जाके स्कैनर कर लीजिएगा, जिसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। आप बढ़िया से पढ़ के और समझ के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, पूरा आप देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से कोई किसी एक पे सेंट आइडिया लिखना है। तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो तीनों में किसी एक पे आप सेंट आइडिया लिख लीजिएगा। ऊपर पोयम लिखना है, तो कोई भी 4 लाइन का पोयम आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए विल्ड का जो भी है सेंट आइडिया दिया, बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। कल के पेपर में कुछ छोड़ के आपको नहीं आना बच्चों। ठीक है,
तो आपको नेक्स्ट पेपर मिलता रहेगा एक दिन पहले, इसमें आप तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, इसमें कोई एनी एक लिखना है और जिसमें 60 वर्ड में आंसर देना है। तो हमको लगता है आपको तो पहला याद होना चाहिए, जो भी याद है आप उस पर तैयारी कर लेंगे। अपना तैयारी करके कल के पेपर में बढ़िया से लिख के और आइएगा, जिससे आपका नंबर बढ़िया उठे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।